Hello and Assalamu alaikum. This is me Sadeeq Akbar, TEFL and TESOL certified training and career counselor, and you are watching my YouTube channel English with Sadeeq. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it and click on a bell icon to get more informative videos. आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन के हवाले से कि हम वर्ड्स को स्टैंडर्ड तरीके से किस तरह प्रोनाउंस करके अपना इम्प्रेशन बढ़ा सकते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, वाइल टॉकिंग, वाइल हैविंग कम्युनिकेशन विद पीपल। जब हम सब स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन या सब स्टैंडर्ड वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो क्या होता है कि हमारा इम्प्रेशन जो है वो नीचे गिरता है और वो लोग जो हमसे इम्प्रेस हुए हो वो इतने ज़्यादा फिर इम्प्रेस नहीं होते और वो कहते हैं कि इनके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतना स्टैंडर्ड और excellent नहीं है। So in order to enhance your communication skill और especially जो pronunciation है, this is a display of your English language, okay? जब आप इसको ठीक तरीके से डिस्प्ले करते हो, demonstrate करते हो, तो क्या होता है कि आपका impression बढ़ जाता है और people admire you। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वो एडमायर करते हैं कि हमारा भी इस तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। और नॉर्मली जब हम स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन की बात करते हो तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ब्रिटिश एक्सेंट हो या अमेरिकन एक्सेंट हो, बट एटलीस्ट ये सारे जो है ये ब्रिटिश, इंडियन और स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन जो है अमेरिकन, इनमें सेम है, इनमें कुछ इतना बिग डिफरेंस नहीं है। सो नॉर्मली जब हम इन सारे वर्ड्स को, मल्टी सिलेबिक वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको इस तरह कहते हैं सच एज डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब जब आप इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलते हो तो क्या होता है कि आप इसमें इसका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन हम ख़राब करके हम वर्निकुलर या सब स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन या इसको सब स्टैंडर्ड तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास एटिव पोर्शन ऑफ वर्ड जो लास्ट है इसको हम श्वा साउंड में चेंज करेंगे आटिव, ओके, सच एज दिस। एटिव को आटिव में चेंज करेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव। यहाँ पर मान एम पे स्ट्रेस ज़्यादा है, सो हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करेंगे। द सेकंड वर्ड अगेन इसको हम श्वा में चेंज करके सो इट बिकम्स एडमिनिस्ट्रेटिव। हम नॉर्मली इसको बोलते हैं इट बिकम्स एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव को चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस करेंगे। देन अगेन वी हैव द थर्ड वर्ड विच इज कोऑपरेटिव। हम इसको कोऑपरेटिव प्रोनाउंस करते हैं तो इसको अगर हम श्वा में चेंज करेंगे इट विल बिकम कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। एंड देन द इंफॉर्मेशन जो हमें जो गुड चीज़ इंफॉर्मेशन देती है, सो दैट इज़ इंफॉर्मेटिव हम प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करें इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। And then this is communicative. Communicative will change into communicative, communicative. And the last one, collaborative, will change into collaborative. जब आप इसको इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, एटिव को आटिव में चेंज करेंगे कि इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी इसके साथ और आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा। सो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट प्रॉपरली और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आप मेंटेन रख सकते हो बाय प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स। आई विल अगेन प्रोनाउंस दीज वर्ड्स ताकि आपको ठीक तरीके से याद हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, cooperative, informative, communicative and collaborative. So next time जब आप इन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, आई होप कि आप इसको एक्यूरेटली प्रोनाउंस करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस जो है आप मेंटेन। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कीप वॉचिंग इंग्लिश विद सदीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।